सूरज और ईशा के बीच चल रही सारी गलतफहमियां आखिरकार खत्म हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करके दिल से अपना लिया था। सूरज ने जब ईशा को प्यार भरे अंदाज में प्रपोज किया तो ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं ईशा ने भी अपने दिल की बात कहकर सूरज को इम्प्रेस कर दिया। इसके बाद सूरज ईशा को अपने घर ले आया, जहां ताई माँ, काव्या, रिया, मोनिका भाभी और परिवार के बाकी सदस्य उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। घर में खुशियों का माहौल था। हर कोई सूरज और ईशा को साथ देखकर बेहद खुश था। ताई माँ बार बार दोनों की नजर उतार रही थी, जबकि काव्या और रिया मजाक करते हुए उन्हें चिढ़ा रही थी। इसी दौरान एक अजीब घटना हो जाती है। अचानक बिजली चली जाती है और सूरज व ईशा घर के एक पुराने कमरे में चले जाते हैं। तभी तेज हवा के कारण दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर से कुंडी लग जाती है। जब परिवार वाले चाबी ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वह कहीं खो चुकी है। अंधेरे कमरे में अकेले फंसे सूरज और ईशा पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच वर्षों से जमी दूरियां खत्म होने लगती हैं। चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। ईशा भावुक होकर बताती है कि उसने कभी भी सूरज को धोखा नहीं दिया था। वह सच सामने लाती है कि उसकी और आकाश की शादी कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि हालात के कारण उन्हें दुनिया के सामने झूठा रिश्ता निभाना पड़ा। यह सच सुनकर सूरज पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि गलतफहमियों ने उसके और ईशा के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब कोई भी गलतफहमी उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। उधर पूरा परिवार चाबी खोजने में लगा हुआ था। काफी तलाश के बाद आखिरकार चाबी मिल जाती है और दरवाजा खोला जाता है। लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही अंदर से दोनों की हंसी की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि सूरज और ईशा के बीच का प्यार फिर से लौट आया है। इसके बाद ईशा पूरे परिवार के सामने अपने प्यार का सच कबूल करती है। घर में खुशी का माहौल और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक ईशा को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और जांच के बाद वह ऐसी खुशखबरी देता है जिसे सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। डॉक्टर बताता है कि ईशा मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर सूरज की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ताई मां भगवान का धन्यवाद करती हैं और पूरा परिवार इस नई खुशी का जश्न मनाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब सिंह को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे सूरज और ईशा का फिर से एक होना मंजूर नहीं है। वह अपने पुराने और खतरनाक साथी विक्रांत को बुलाकर नई साजिश रचने का फैसला करता है। अब एक तरफ सूरज और ईशा अपनी आने वाली नई जिंदगी के सपने देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके दुश्मन उनकी खुशियां छीनने की तैयारी में जुट चुके हैं। क्या सूरज अपने परिवार को इस नई साजिश से बचा पाएगा? क्या ईशा और उसके होने वाले बच्चे पर कोई खतरा मंडराने वाला है? आने वाले एपिसोड में प्यार, परिवार, खुशी और खतरनाक साजिशों का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा।